See
संजय जी आप जुड़ गए हैं? धोत्रे जी, चतुर्वेदी जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। शुरू करें, शुरू करें। जी, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह में शामिल सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हमें अत्यंत हर्ष है कि आज हमारे कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी मुख्य अतिथि के रूप में तथा माननीय श्री संजय धोत्रे जी राज्य मंत्री शिक्षा, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हैं। मैं प्रोफेसर नागेंद्र कुमार माननीयों के प्रति संस्थान की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रखर समाजसेवी होने के साथ साथ संप्रति हिंदी साहित्य के भी एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। वह उत्तराखंड से आते हैं और लोकसभा में हमारे हरिद्वार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः हमसे उनके जुड़ने का एहसास, भले ही वह वर्चुअल ही क्यों ना हो, अपने गांव आने जैसा है। इस अवसर पर मैं उनके द्वारा ही रचित एक कविता की चंद पंक्तियों से उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं चला था उस सफर पर, मैं चला था उस सफर पर, थी कठिन जिसकी डगर। मैं चला था उस सफर कठिन जिसकी डगर, हौसला खोया नहीं, चाहे लाख मुश्किल थी मगर। हौसला खोया नहीं, चाहे लाख मुश्किल थी मगर। आओ तुमको ले चलूं, रहता हूं जिस गांव में। आओ तुमको ले चलूं, रहता हूं जिस गांव में। अब मैं हमारे प्रदेश उत्तराखंड के कौसानी के निवासी एवं देश के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित इस संस्थान के कुलगीत के गायन हेतु आप सभी से कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाने का विनम्र निवेदन करता हूं। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। हिमगिरि शृंगो श्रेयभिनंदित, गंगा जल करते कल्याण। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। शिक्षा आदर्शों में उन्नत, जीवन शिल्पी भूरचनारत। शिक्षा आदर्शों में उन्नत, जीवन शिल्पी भूरचनारत। श्रमं विना न किमपि साध्यं व्रत, यंत्रकला कौशलभियान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। जन जीवन प्रासाद उठाकर, सेतु बांध भूखंड जुड़ाकर। जन जीवन प्रासाद उठाकर, सेतु बांध भूखंड जुड़ाकर। अंतरिक्ष में यान उड़ाकर, नवयुग को देता आह्वान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। सर्वजन हित जीवन नित अर्पित, धरा स्वर्ग शोभा कर निर्मित। सर्वजन हित जीवन नित अर्पित, धरा स्वर्ग शोभा
नई प्रेरणा से दीपित मन, नव स्वप्नों से हर्षित लोचन। नई प्रेरणा से दीपित मन, नव स्वप्नों से हर्षित लोचन। नए सत्य की पुर में धड़कन, ध्येय राष्ट्र जीवन कल्याण। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। हिमगिरि शृंगों से अभिनंदित, गंगा जल करते कलगान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। जयति जयति वेद्या संस्थान, जयति जयति वेद्या संस्थान। महोदय, जैसा कि कुलगीत में कहा गया है, राष्ट्र जीवन कल्याण का ध्येय और अपने उर में नित्य नए सत्य यानी कि नवाचार की धड़कन लिए हमारा संस्थान विगत 173 वर्षों से निरंतर कार्यरत है। और अब जबकि देश के कुशल नेतृत्व में भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में 4 पायदानों की छलांग लगाई है और हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वार्षिक रैंकिंग में सर्वोच्च 50 नवाचारी राष्ट्रों की सूची में 48वें स्थान पर हैं, तो हमारा मन नई प्रेरणा से दीपित भी है। उत्साह एवं नव चेतना के ऐसे ही वातावरण के बीच मैं इस संस्थान की निरंतर प्रवाहित ऊर्जा के प्रेरणा स्रोत हमारे निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों में संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, को आदर के साथ स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, माननीय शिक्षा मंत्री, श्री संजय धोत्रे, माननीय शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी राज्य मंत्री, श्री प्रदीप बत्रा, माननीय विधायक रुड़की, उप निदेशक, कुल शासक, कुल सचिव, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, कर्मचारीगण तथा प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मेरा सौभाग्य है कि आईआईटी रुड़की की ओर से मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। हम आदरणीय निशंक जी के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने आईआईटी रुड़की की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। हम लोग बहुत समय से इस दिन के लिए प्रतीक्षारत थे और आज हमारी प्रतीक्षा पूरी हुई। हमको खुशी है कि इस अवसर पर हम लोगों का श्री संजय धोत्रे जी का भी आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। जैसा कि विदित है, 3 प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण होगा, लेकिन संस्थान में 6 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में हैं। 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑनगोइंग है, कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है। उसमें सबसे पहला मैं नाम लूंगा HSS एंड मैथ्स एकेडमिक बिल्डिंग का, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि 8-9 महीने में हम उसका भी इनॉग्रेशन कर पाएंगे। उसके 1-2 महीने बाद उम्मीद करते हैं कि फैकल्टी हाउसिंग का इनॉग्रेशन हो पाएगा और एक स्टूडेंट्स हॉस्टल है, उसका इनॉग्रेशन मेरे ख्याल से उसमें अभी 12-14 महीने लग सकते हैं। इसके अलावा हमारे 3 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अभी डिजाइन स्टेज पे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीनों में इनके शिलान्यास का अवसर मिलेगा। इसमें सबसे पहले है केमिस्ट्री बिल्डिंग, दूसरा है वेस्टर्न एकेडमिक ब्लॉक
और तीसरा है स्टूडेंट्स हॉस्टल EWS फेज 1। इन सारे ही प्रोजेक्ट्स के लिए मंत्रालय ने हिफा के थ्रू हम लोगों को जो समर्थन दिया है, जो सहायता दी है, उसके लिए संस्थान बहुत कृतज्ञ है। और इन प्रोजेक्ट्स को और गति देने के लिए आज ही संस्थान ने एक और पद का सृजन किया है, एसोसिएट डीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिससे कि नए प्रोजेक्ट्स में और गति आ सके। इस मौके पर थोड़ा बहुत बात मैं अपने संस्थान की प्रगति के बारे में भी करना चाहूंगा। जैसा कि सर्वविदित है, 3 रैंकिंग्स हैं, रैंकिंग और एक NIRF नेशनल रैंकिंग में 2019 तक हम लोग IITs में तीसरे स्थान पर थे। IIT रुड़की ने अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया था। QS रैंकिंग और NIRF दोनों रैंकिंग में हम IITs में 6ठे नंबर पे हैं। QS रैंकिंग में इस साल हमसे ऊपर जितने गिरावट आई है, लेकिन हमको खुशी है कहते हुए कि IIT अपना स्थान बरकरार रखने में सफल रहा है। NIRF रैंकिंग में भी हमारा स्कोर बढ़ा है, लेकिन चूंकि सबका स्कोर बढ़ा है तो हमारी रिलेटिव रैंक में इंप्रूवमेंट नहीं आया है। हम 6ठे रैंक पे अभी भी हैं। जो चीजें स्पष्ट रूप से रैंकिंग में नहीं दिखती हैं, लेकिन जो इनडायरेक्टली बताती हैं कि हमारे संस्थान की प्रगति कैसी चल रही है, उसमें एक मापदंड इसका भी है कि JEE एडवांस्ड के बच्चे कब एडमिशन लेते हैं हमारे संस्थान में, किस रैंक तक। हमने 2017 में 300 वाला रैंक क्रॉस कर लिया है। 2017 के बाद 300 से कम बेहतर रैंक वाले बच्चे अब IIT रुड़की आ रहे हैं, और हमको खुशी है कहते हुए कि 2019 में अब 250 से कम रैंक वाले बच्चे भी आ रहे हैं IIT रुड़की में। अब अगले हफ्ते पता चलेगा कि इस साल हम लोग ने कैसा किया है, इस साल हमारा कैसा परफॉर्मेंस है, बच्चों ने हमको कैसे आंका है, ये पता चलेगा। अगर ये 2-3 साल ये ट्रेंड जारी रहा तो ये हमारे संस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा। एकेडमिक क्षेत्र में हमारे डिजाइन इनोवेशन सेंटर है, उसका हम मास्टर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि अगर समय उपयुक्त है तो इसका एक डिपार्टमेंट भी बनाया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन। आज शाम तक ही हम लोग एक नई कमेटी की घोषणा करने जा रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस ब्रॉड एरिया में हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स, क्या नए प्रोग्राम्स बन सकते हैं, इसके बारे में अपने प्रपोजल्स देगी, जो कि सेनेट में और बोर्ड में जहां जैसा उपयुक्त होगा वहां प्रस्तुत किए जाएंगे। इस मौके पर हमें यह कहते हुए भी थोड़ा संतुष्टि हो रही है कि कोविड ने जहां इतनी बुरी तरह से शिक्षण संस्थानों को प्रभावित किया है, यहां तक कि ज्यादातर संस्थाओं में बच्चों को फोर्स किया गया कि आप अपने घर जाइए। हमारे यहाँ डीन और एसोसिएट डीन और सारे फैकल्टी ने मिलकर बच्चों को एनकरेज किया कि आप घर जाइए, लेकिन अगर बच्चे घर जाने को तैयार नहीं हुए तो हमने उनको यही रहने दिया। और हमको खुशी है कि हम इस चीज में करने में कोई बुरी बात नहीं हुई, हम अच्छी कर सके, क्योंकि हमारे बच्चों को सुरक्षा और संरक्षा हम प्रदान कर सके। इसी कड़ी में जो हमें पता है कि हमारी एक सामाजिक दायित्व है IIT रुड़की का, केवल हम टीचिंग और रिसर्च की बात न करें, हमें दायित्व ये भी है कि हम आसपास समाज में क्या योगदान दे पा रहे हैं। और उन्नत भारत अभियान, उसमें मंत्रालय का एक बहुत ही एम्बिशियस कार्यक्रम है, जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें हम काफी कार्य करने की कोशिश करते हैं। जब लॉकडाउन चल रहा है 6 महीने से, तो उन्नत भारत अभियान में जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि IIT रुड़की रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें हम लोग ने 4 विशिष्ट लोगों को बुलाया एक करके। 3 पद्मश्री हैं, 1 पद्म भूषण है। जैसे कि जोशी जी को बुलाया, अनिल जोशी जी को बुलाया जो पद्म भूषण है। उन्होंने व्याख्यान दिया कि कैसे हम हिली क्षेत्रों में कैसे पानी को हम बचा के रख सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने भरत भूषण त्यागी जी को बुलाया जो पद्मश्री हैं, और जिन्होंने ये करके दिखाया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे जो है की जा सकती है, और उसके बावजूद जो है हमारी इकोनॉमिक उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने दिखाया है कि एडवांटेज है। वैसे ही पोपट राव पवार जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी व्याख्यान दिया। और अब 16 अक्टूबर को महेश शर्मा जी जो कि खुद पद्मश्री हैं, वो भी जुड़ने जा रहे हैं। और हमारी उन्नत भारत अभियान की जो
स्कीम है उसमें और एम्बिशियस और हम अच्छे से योगदान कर पाएंगे इन लोगों के विचार सुनकर। जैसा कि विदित है, रुड़की के आसपास के क्षेत्रों में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इनिशिएटिव है अनुश्रुति, और अनुश्रुति के लिए भी संस्थान के जुड़े हुए हैं कि कैसे हम उसमें CSR फंडिंग और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जमा कर सकें, जिससे कि हमारा जो ये मूक बधिर बच्चों का जो स्कूल है जिसमें आसपास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनको हम कैसे जो है शिक्षा प्रदान कर सकें। और यहाँ तक कि इस बार उनके लिए भी कुछ ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था हो पाई थी, जो काफी सराहनीय है उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने इसमें योगदान दिया। अंत में मैं अपने संस्कृत क्लब के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपना आशीर्वाद दिया था और स्वयं सम्मिलित भी हुए थे संस्कृत सुभाषितम। उस कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री जी ने भी हमको अपना मैसेज भेजा और हम बहुत कृतज्ञ हैं प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और मंत्री जी ने तो अपना समय भी दिया था उसके लिए। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत सुभाषितम के आगे बढ़ के कोर्स कर रहे हैं और संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख रहे हैं। तो हमारा संस्कृत क्लब जो है वो उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मन के काम कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम कुछ एक अलग पहचान बना पाएंगे। हम जानते हैं कि श्रद्धेय निशंक जी IIT रुड़की को शिखर पर देखना चाहते हैं। हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि संस्थान का प्रत्येक छात्र, छात्रा, कर्मचारी एवं संकाय सदस्य अपनी सारी ऊर्जा इसी दिशा में प्रयुक्त कर रहा है। कुछ उपक्रमों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। बड़े शिक्षण संस्थानों में कुछ इनिशिएटिव्स का फल आने में समय लग सकता है, परंतु संस्थान इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में त्वरित गति से अग्रसर है। हम आशा करते हैं कि पूर्व की भांति माननीय निशंक का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहेगा। हम यह भी आशा करते हैं कि कुछ ही महीनों में माननीय निशंक जी एवं धोत्रे जी का संस्थान में अन्य नई परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के अवसर पर पुनः निमंत्रित करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक महोदय। सज्जनों, माननीय अतिथिगण जिस लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, चिलर प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किए जाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं, ये सभी परियोजनाएं अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए हैं, जिन्हें जानने के लिए आप जरूर इच्छुक होंगे। अतः मैं संस्थान के डीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेसर उमेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में हमें विस्तृत जानकारी। Honorable Union Minister for Education, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Minister of State for Education, Communication and Electronics and Information Technology, Shri Sanjay Dhotre ji, distinguished guests, dear colleagues, students, ladies and gentlemen. It is a moment of great pleasure for all of us here that our three newly constructed buildings and projects are being inaugurated today. I am happy to share that the newly constructed lecture hall complex has been built as a benchmark facility in terms of design and utilities it shall be providing. Its construction was completed early this year by NBCC India Limited with a built-up area of 13,254 square meter. The new lecture hall complex has a total capacity to accommodate 4,480 persons. The ground plus 6-story reinforced concrete framed building structure has 3 parts and a central courtyard. The entire complex comprises of 7 classrooms with capacity to accommodate 250 persons each, 11 classrooms with a seating capacity of 150 persons each,
and 24 classrooms that can accommodate the strength of 45 students. The cardinal location of this building, almost on the primary axis from the institute's main building, in itself demands attention of the visitors and makes its presence felt. This complex follows the modern style of architecture, which is seen and followed in most of the new buildings located on our campus. The entire complex is accessible for the differently abled. All the classrooms are centrally air conditioned and are equipped with latest state-of-the-art amenities like audio and video conferencing, digital podium, laser projector, motorized projector screen, interactive flat panel, and digital writing board. Now I request Honorable Minister for Education, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, to inaugurate new lecture hall complex, please. माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करें प्लीज. वर्ग मीटर क्षेत्र के नए लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, इसकी लागत लगभग 80.25 करोड़ रुपया है. इस हॉल में 4,480 छात्रों के बैठने की क्षमता है. इस परिसर का मुख्य आकर्षण इसका सस्टेनेबल डिजाइन है, जिसमें प्राकृतिक रोशनी, वेंटिलेशन और अन्य की पूर्ण व्यवस्था है. यह परिसर आधुनिक शैली की वास्तुकला का अनुसरण करता है. संपूर्ण परिसर दिव्यांग की सुविधाओं के अनुकूल है. परिसर अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जैसे डिजिटल वायरलेस UHF डुअल चैनल माइक्रोफोन, 10 एनालॉग इनपुट और 8 एनालॉग आउटपुट के साथ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और प्रतिध्वनि को समाप्त करने की तकनीक, 7200 ल्यूमेंस लेजर प्रोजेक्टर, LED बैकलाइट के साथ 86 इंच का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, 189 इंच का डायगोनल मोटराइज्ड टैब टेंशन स्क्रीन और HDMI मैट्रिक्स स्विचर. Thank you, sir. Another facility, namely centralized heating, ventilation, air conditioning, HVAC plant, has been built recently to cater air conditioning requirements of 3 buildings, namely lecture hall complexes 1 and 2. One is our existing lecture hall complex, and 2 is the new complex which is being inaugurated, which has been inaugurated just now, and convocation hall. This is for the first time in IIT Roorkee that more than one building, means 2-3 buildings simultaneously, are being catered by one single HVAC plant. It is based on chilled water cooling technology. The main highlight of this project is the control through remote mode via the building management system. The system has been designed considering capacity optimization and energy efficiency, leveraging the latest technology. With this brief introduction of key features of this project, I again request Honorable Education Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji to inaugurate this facility, please. सेंट्रलाइज्ड हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम HVAC है, जिसमें चिल्ड वाटर सिस्टम के साथ लेक्चर हॉल 1, 2 और दीक्षांत समारोह हॉल में डक्टिंग का काम भी शामिल है. इस परियोजना का मुख्य आकर्षण है रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम. प्लांट रूम के बिल्टअप क्षेत्र के रूप में 275 वर्ग मीटर ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम के साथ
3 गुना 380 TR की क्षमता के साथ चिलर, 4 गुना 250 किलोवाट की क्षमता वाला गर्म पानी का जनरेटर, 3 गुना 450 TR क्षमता कूलिंग टावर, HVAC की कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। इसकी लागत लगभग 14.35 करोड़ रुपया है। Thank you very much, sir. Sewage treatment plant or wastewater treatment plant is a very important part of every urban infrastructure, and IIT Roorkee has built its own sewage treatment plant with a capacity of 3 MLD recently. The key features of this new STP is that it is based on the sequencing batch reactor SBR process. It uses a fill and draw cyclical protocol inclusive of aeration and non-aeration sequencing to obtain biological treatment and sedimentation clarification in the same basin. The system provides high quality effluent for safe discharge or non-potable reuse with minimum space and power requirement. Another unique feature of this STP is its additional odor control and advanced tertiary treatment. I now again request Honorable Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji to inaugurate this unique plant as well, please. MLD क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कुल 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी लागत लगभग 27.73 करोड़ रुपया है। STP सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर प्रक्रिया द्वारा प्रोसेस करता है। IIT रूड़की STP की अनूठी विशेषता आवासीय क्षेत्र में अतिरिक्त गंध नियंत्रण है, जिसके लिए डीओडराइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह बेसिन में जैविक उपचार और अवसादन के लिए वातन और गैर वातन सीक्वेंसिंग वाले फिल एंड ड्रॉ प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। सिस्टम कम से कम स्थान और बिजली की आवश्यकताओं के साथ सुरक्षित निर्वहन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रवाह व्यवस्था प्रदान करता है। Thank you very much, sir. Thank you, ladies and gentlemen. धन्यवाद महोदय। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का और राज्य मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं इन महती परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए। अब मैं संस्थान के उपनिदेशक प्रोफेसर मनोरंजन परिदा जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे कृपया माननीय शिक्षा, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री आदरणीय संजय धोत्रे जी को संबोधन हेतु आमंत्रित करें। माननीय श्री संजय श्यामराम धोत्रे जी शिक्षा, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हमारे बीच उपस्थित है। उनके संबोधन से पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अकोला क्षेत्र के वर्तमान सांसद श्री संजय धोत्रे जी का जन्म 26 फरवरी 1959 को अकोला में हुआ था। उन्होंने अमरावती इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। वे अकोला इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कार्यकारी परिषद सदस्य थे। श्री धोत्रे जी कई प्रतिष्ठित पदों पर रहे और उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उद्योग पुरस्कार 1987 में और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वर्गीय श्री बसंत राव नायक मेमोरियल अवार्ड 1999 में प्राप्त हो चुका है। वह महाराष्ट्र कृषि शिक्षा और अनुसंधान परिषद पुणे MCAR के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्री धोत्रे जी की रुचि के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन,
जल संरक्षण, अवसंरचना और सामुदायिक विकास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, सीमांत किसानों के लिए सतत कृषि शामिल है। मैं माननीय मंत्री महोदय को उनके संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। हमारे मार्गदर्शक भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, श्री प्रदीप कुमार बात्रा जी, विधायक रुड़की, IIT रुड़की के उपनिदेशक प्रोफेसर मनोरंजन परिदा जी, IIT रुड़की के डीन फाइनेंस एंड प्लानिंग प्रोफेसर मुकुटलाल शर्मा जी, IIT रुड़की के उपाध्यक्ष, केंद्राध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन, एसोसिएट डीन, प्रोफेसर, कर्मचारी, उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, उपस्थित सभी विद्यार्थी मित्र, भाई और बहनों, IIT रुड़की के विविध भवनों के उद्घाटन के लिए आज आपके बीच वर्चुअली उपस्थित होकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह नए भवन IIT रुड़की के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी एकेडमिक एंड बेसिक फैसिलिटीज मिले, इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। 173 साल पुरानी यह संस्था आधुनिक इंजीनियरिंग इतिहास का एक जीता जागता उदाहरण है। भारतीय उपमहाद्वीप की अभियांत्रिकी की विकास यात्रा की शुरुआत इसी वास्तु के प्रांगण से हुई। जीवनदायिनी गंगा का जल जब गोवा में ले जाया गया, उसी गगनहर के निर्माण से साथ 1847 में इस वैभवशाली संस्था की स्थापना हुई। पहले रुड़की कॉलेज, फिर थॉमसन कॉलेज, फिर रुड़की यूनिवर्सिटी और आज IIT रुड़की के नाम से इसे जाना जाता है। और तब से लेकर आज तक गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग एजुकेशन से IIT रुड़की ने देश के निर्माण और प्रगति में शानदार योगदान दिया है। पिछले लगभग 170 साल में अनगिनत प्रतिभाशाली इंजीनियर इस संस्था ने दुनिया को दिए हैं। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, धर्म चिकित्सक, पर्यावरणविद, उद्योजक, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत का नाम रोशन करने वाले इंजीनियर इस संस्था ने हमें दिए हैं। हाल ही में IIT रुड़की ने अपने डिस्टिंग्विश एलुमनी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। IIT रुड़की जैसा संस्थान देश का गौरव होता है और हर भारतीय को ऐसे संस्थान पर गर्व है। क्वालिटी एजुकेशन इज द हॉलमार्क ऑफ एवरी एडवांस कल्चर and bedrock of nation building. Quality higher education is the engine of national productivity. To achieve the Atmanirbhar Bharat as envisioned by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we must strive to have world-class education rooted in the values and ethos of Bharat. Given the 21st century requirements, quality higher education must aim to develop good, thoughtful, well-rounded and creative individuals. Education is not just about acquiring bookish knowledge. It is also about acquiring knowledge with the rational thinking and scientific temper. It is also about imbibing the values of empathy, mutual respect, spirit of teamwork and cooperation. It is also about instilling the basic values which our Constitution has given to us. This will ensure a truly Ek Bharat, Shrestha Bharat. Under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Education Minister Aditya Shri Ramesh Pokhrial Nishank ji, we have brought our National Education Policy 2020. It guides us for achieving high quality education rooted in Indianness, yet maintaining the quality of education world class. I am happy to learn that IIT Roorkee has recently started few online certificate programs like data sciences in machine learning, as well as
AI in banking. Steps may also be taken to extend such certificate courses to diploma or degree for those who want to pursue it. Of course, without compromising the quality of education and without diluting the rigor of an IIT education system. The new policy has given the much needed credibility to the higher education system while introducing the concept of academic credit transfer. The National Education Policy 2020 enable our higher education system to be truly multidisciplinary. The IIT Roorkee efforts in this direction, like collaborating with Odisha University of Agriculture and Technology or research program in agriculture and education sector, to generate frontier technologies and produce quality manpower in the field of agriculture are noteworthy. The National Education Policy envisions to make our India a global knowledge superpower, and I am sure its effective implementation by our higher education infrastructure will make this happen in minimum possible time. And I see eminent institutions like IIT Roorkee as our trusted partners in this journey. And once again, congratulate the students, staff, and academic leadership of our IIT Roorkee for the new building infrastructure created here, and wish you all the best to make IIT Roorkee a global leader in the field of engineering education. आज मैंने जब हमारे डायरेक्टर साहब की बातें सुनी तो उनका ध्यान सिर्फ हमारे यहाँ से अच्छे स्टूडेंट, स्कॉलर, रिसर्चर इनको ही निर्माण करना नहीं, तो हमारे देश का जो किसान है उसके ऊपर भी उन्होंने बराबर ध्यान रखा। आज सारी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड का एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है, और उसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसकी भी मैं सराहना करता हूँ। और इसी के साथ आपने एनवायरमेंट का जो ध्यान रखा वो भी तारीफ काबिल है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने एक जो थोड़ा सा बताया कि रैंकिंग में हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखिए कि हमारा एक ऐसा स्थान बनना चाहिए कि हमारी कंपटीशन दूसरे किसी से नहीं है। हमारी कंपटीशन जो है, हमारी स्पर्धा जो है, हमारे खुद के साथ है। हम कल जो थे उससे बेहतर आज बने, और आज जो है उससे बेहतर हम कल बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आवाज शायद उधर से आ नहीं रही है। सन 2000 में जब नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य की प्रथम सरकार बनी, सर अभी आवाज आ रही है? सन 2000 में जब नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य की प्रथम सरकार बनी तो आपको उसमें वित्त
ग्राम विकास, चिकित्सा सहित 12 मंत्रालयों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तत्पश्चात 2007 से 2009 तक आप पुनः उत्तराखंड सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। 2009 में आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और 2011 तक इस पद पर रहे। 2014 से 2019 तक डॉक्टर निशंक लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति के सभापति रहे। इस प्रकार आपको 2 राज्यों और केंद्र सरकार में मंत्री रहने का विलक्षण अनुभव प्राप्त है। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ आप एक समर्थ लेखक भी हैं और अब तक आपकी काव्य संग्रह व कथा संग्रह आदि विषयों की 75 से अधिक पुस्तकें भारत सहित दुनिया की 10 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित और अनुवादित हो चुकी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र आपकी रचनाओं पर पीएचडी और डीलिट उपाधियों हेतु शोध कार्य कर रहे हैं। माननीय श्री निशंक जी को न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मान मिला है, जहां एक और उन्हें भूटान, उगांडा, नेपाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं उनकी साहित्यिक कला को यूएई, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, यूक्रेन, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड में सराहा और सम्मानित किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी के सम्मान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि डॉक्टर निशंक दुनिया के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनमें राजनीति, साहित्य और संस्कृति का एक अद्भुत समागम देखने को मिलता है। आपकी प्रकृति के प्रति संवेदना भी अनुकरणीय है, जिसका प्रमाण आपके नेतृत्व में गंगा की स्वच्छता के लिए स्पर्श गंगा अभियान का चलाया जाना है। मैं माननीय मंत्री जी को उनके संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। आईआईटी रुड़की के इन अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर जुड़े मेरे अनन्य सहयोगी भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, इस रुड़की के यशस्वी विधायक प्रिया प्रदीप बत्रा जी, प्रिय भाई प्रोफेसर मनोरंजन फरीदा जी जो निदेशक हैं, प्रोफेसर मुकुट लाल शर्मा जी डीन और प्लानिंग, नागेंद्र जी और सभी यहाँ पर सभी फैकल्टी, आईआईटी रुड़की के सभी परिवार के सदस्यगण, अध्यापकगण, छात्र, शोध छात्र, सभी शुभचिंतक जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे आईआईटी से, मैं सभी लोगों का इस अवसर पर, जबकि हम लोग अपने आज आईआईटी के इस अवस्थापना का और विकास कर रहे हैं और दिनों दिन इसकी प्रगति को और आगे लेकर के जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को शुभकामना दे रहा हूं, बहुत बधाई दे रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि जिस क्षेत्र से मैं आज भारत सरकार में शिक्षा मंत्री के नाते काम करता हूं, वो वही क्षेत्र है जहां मेरा आईआईटी रुड़की स्थापित है। जब हम आईआईटी रुड़की के बारे में सोचते हैं और पीछे जाते हैं तो मैं समझता हूं इस आईआईटी रुड़की ने देश का गौरव बढ़ाया है। रुड़की आईआईटी मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संस्थान रहा है और 1847 में ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी संस्थान होने का इसको गौरव हासिल है।
1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और 2001 में इसको आईआईटी में परिवर्तित किया गया। मुझे लगता है कि हर साल इसमें जो मेरे को बताया गया कि 50 से भी अधिक देशों के पूर्णकालिक अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण के लिए दुनिया के लोग रुड़की में सम्मिलित होते हैं। और मैं ये देख रहा था जब मैं पीछे के समय में सभी अपने आईआईटीज को देख रहा था कि कौन कौन से हमारे ऐसे प्रतिभाएं इन आईआईटी से निकली हैं, तो मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि हमारे आईआईटीज ने न केवल इस देश में बल्कि दुनिया को बहुत महत्वपूर्ण लोगों को दिया है। यदि मैं अपने आईआईटी रुड़की की ओर भी देखता हूँ तो 10 छात्रों ने तो यहाँ पद्म पुरस्कार को पाया है और 25 पूर्व छात्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो ऐसे रुड़की से 25 निकलने वाले उन छात्रों ने ये सम्मान प्राप्त किया है। मुझे अच्छा लगता है जब रुड़की के बारे में अभी चतुर्वेदी जी ने बताया कि NIRF में क्यूएस रैंकिंग में, टाइम्स रैंकिंग में अपना स्थान हमारा आईआईटी रुड़की बनाता जा रहा है। मैं अपने सभी आईआईटीज, IIITs, जो वाइसर, इन मेरे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के हमारे संस्थान हैं, इनकी जब जब भी मैं समीक्षा करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि कहाँ हम खड़े हैं देश और दुनिया के स्तर पर, तो मुझे भरोसा होता है कि आगे आने वाला जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत की जो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने परिकल्पना की है, जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो भारत जो आत्मनिर्भर भारत होगा, जो स्वच्छ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा और एक भारत होगा, उस भारत की सशक्तता के लिए मेरे ये जो तकनीकी संस्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला बनेंगे और बन रहे हैं। ये जो संस्थान है हमारे वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप के रास्ते से होकर के उस आत्मनिर्भर भारत को सशक्त और समृद्ध करेंगे, जिसकी परिकल्पना मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं रुड़की के बारे में जब देखता हूँ तो इसमें बहुत सारी इकाइयाँ हैं आपके यहाँ, इंजीनियरिंग है, बहुत, यदि मैं देखूं कि उत्कृष्टता भरे बहुत सारे आपके यहाँ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर वहाँ का छात्र गर्व महसूस कर सकता है। मुझे लगता है कि यदि अभी जो उपलब्धियों के बारे में किसी भी संस्था का आंकलन करते हैं तो जैसे हम किसी परिवार का आंकलन करते हैं तो उसके बच्चे के चेहरे पर नज़र डालते हैं। यदि उस छात्र में उसके चेहरे पर आभा होती है, जिजीविषा होती है, जिज्ञासा होती है, प्रखरता होती है, सौम्यता होती है और लगनशीलता होती है, कर्मठता होती है, संकल्पशीलता होती है, तो ऐसा लगता है कि उस परिवार का भविष्य, क्योंकि वो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है और तो उस परिवार का भविष्य बहुत अच्छा होगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो स्वाभाविक कि किसी भी अपने इन बड़े महत्वपूर्ण संस्थान जो राष्ट्र की संरचना में अपनी आधारशिला की भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो जब जब भी इन संस्थानों के बारे में हम विचार करते हैं तो उसके आंकलन मिलते हैं। हमारा बच्चा कहाँ गया, क्या सोचा, क्या किया, क्या रिजल्ट दिया, देश को क्या दिया, दुनिया को देने की क्या अभिप्सा है उसके अंदर, तो फिर मन करता है कि नहीं, ये हमारे बच्चे अच्छे हैं। मैं अब ये देख रहा था मैं कि जब मेरे पास सूची आई कि इस संस्था ने भारतीय रेलवे बोर्ड को 7 अध्यक्ष दिए हैं,
कितनी बड़ी गौरव की बात है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित सचिव स्तर के 100 से अधिक देश को सचिव दिए हैं मेरे आईआईटी रुड़की ने, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर आज आईआईटी बना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी दिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 6 निदेशक दिए हैं। 6 निदेशक अभी तक यहाँ से निकलने वाला छात्र प्राध्यापक जो यहाँ से जिसने अपने को बढ़ाया है। प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपति हूँ, चाहे कुलाधिपति हूँ, और चाहे भारतीय अभियंत्रण संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी हो, बहुत सारे संगठनों के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर इस संस्थान ने लोगों को दिया है। ये इसकी जो गरिमा है, जो इसका स्तर है, ये उसका आंकलन करने से हम लोगों को ये महसूस होता है। इसलिए मैं इस अवसर पर, जबकि अभी भी सर्वोच्च नवाचार में 50 देशों में आप 50 देशों के अंदर आए हैं, 48वें स्थान पर आपने बताया आप हैं, और NIRF में भी आपने अपने को बनाया हुआ है। मुझे भरोसा है कि जब मैं IIT रुड़की की ओर नज़र डालता हूँ तो मुझे और आशा होती है। उसके 2 कारण हैं। एक तो जिस स्थान पर ये IIT स्थापित है वो सिद्ध स्थल है। ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जो गंगा का तट है, इसने हमेशा कुछ ऐसे काम किए हैं देशों दुनिया के लिए, मानवता के लिए, देश की प्रगति के लिए, अनुसंधान और तमाम क्षेत्रों में बढ़ने के लिए, जब उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये वो क्षेत्र है उत्तराखंड का, हिमालय का, जहाँ वेद पुराण उपनिषदों का जन्म हुआ है, जहाँ आयुषो वेदा आयुर्वेद जो आज पूरी दुनिया में जो आज मानवता के जीवन की सुरक्षा की दिशा में लोगों की आशा का केंद्र बना हुआ है। यदि हम देखेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पीछे के समय में विश्व के इन मानवता को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, ये भगवान की जो सबसे सुंदरतम कृति है मनुष्य, कैसे ये ठीक रह सकता है, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु रहा है और हमने हमेशा से कहा है इतद देश प्रसूत से सखा साधक जर्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोगों ने हमसे आकर सीखा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जहाँ ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार के क्षेत्र में पूरी दुनिया को हमने लीडरशिप दी है। कौन इस बात को नकार सकता है कि शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत ने इस देश में पैदा होकर के पूरी दुनिया को ज्ञान दिया? कौन इस बात को नकार सकता है कि महान दार्शनिक और वैज्ञानिक भास्कराचार्य नंबर 1 और भास्कराचार्य 2, इन्होंने क्या क्या दुनिया को नहीं दिया है? इस बात को कौन नकार सकता है कि आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ ने पूरी दुनिया को एक दिशा दी? ये कौन नकार सकता है? बौद्धायन को, रसायन शास्त्री की दिशा में मेरे नागार्जुन को दुनिया का कौन नकार सकता है? भाषा शास्त्री के रूप में पाणिनि को कौन नकार सकता है? और जो अभी मैंने योग के बारे में कहा, जहाँ पूरी दुनिया योग के पीछे खड़ी थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम विश्व बंधुत्व के लोग हैं, हमने तो हमेशा अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चेतनम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को हम अपना कुटुंब मानते हैं, और उस कुटुंब की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नहीं, उस कुटुंब का, पूरी दुनिया जो मेरा अपना परिवार है, उस परिवार का एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। ये भारत का वैभव, ये भारत का विचार, ये भारत का विजन, ये है भारत का मिशन। और उस विजन और मिशन के ध्वजवाहक ये हमारे संस्थान हैं, जो उस मंशा को, भारत की मंशा को पूरा करते हैं। और इसलिए ये स्थान, ये जो योग है, जो पतंजलि का जो योग है, वो आपकी धरती पर ही उस पतंजलि ने उस योग को आज सारी दुनिया में जिसकी न केवल सराहना हो रही है, बल्कि मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उस योग का आधार, तन और मन को ठीक करने का व्यापक आधार पकड़ करके आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि
आप उस स्थान से और आप उसको साबित भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। पीछे के दिनों में आपने जो हम स्ट्राइड कह रहे थे, नहीं पारस्परिक मिलकर के कुछ करना चाहिए, मिलकर के कुछ, वो रुड़की ने पहला उदाहरण दिया। रुड़की ने अपने 5-7 IITs के साथ मिलकर के इस संवाद को आगे बढ़ाया और मुझे इस बात की भी खुशी हुई। और चतुर्वेदी जी, मैं उस बात की आपको बधाई देना चाहता हूँ, इसकी अगुवाई आपने की है और उसकी सफलतम अगुवाई है, इसी की जरूरत है। आपने संस्कृत पर, मुझे याद है कि आपने यहाँ पर एक संस्कृत का जो विज्ञान के साथ जोड़कर, तकनीकी के साथ जोड़ करके, प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ करके उस ज्ञान को जो पूरी दुनिया के लिए हमारे पास वैभव है, उस ज्ञान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस संस्कृत के ग्रंथों में जो समाया हुआ है हमारा ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, उसको कैसे बाहर नवाचार के साथ ला सकते हैं, इसकी जरूरत थी। हम विश्वगुरु इसी पर रहे हैं, क्योंकि 20 का जो कालखंड हमारी गुलामी का रहा है, हमने तमाम थप्पेड़े खाए हैं और अभी भी हम मन से अभी उन थप्पेड़ों से अभी उबर नहीं पाए हैं। लेकिन आज देश के 70 वर्ष हो गए, अब तो हमको उभरना पड़ेगा। जो उनको हमारी जड़ों को, हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से हमको छिन्न भिन्न करने की जो एक षड्यंत्र था, वो आज हमको अपनी जड़ों को हरा भरा करना है। वो जड़ें पूरे विश्व के लिए हैं, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति का रास्ता मेरे हिंदुस्तान से होकर के गुजरता है। और इसलिए ये प्रगति ही सब कुछ नहीं है। केवल भौतिक प्रगति सब नहीं हो सकता, अन्यथा पूरी दुनिया भटक करके इस हिमालय की कंदराओं में आकर नया जीवन लेने के लिए दर दर नहीं भटकती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हाँ, वो भी जरूरी है, लेकिन जिस पर मेरा देश विश्व गुरु रहा है, जिन मूल्यों के आधार पर हमने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है, जिस ज्ञान और विज्ञान को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, उसकी जरूरत है आज। और इसीलिए ये नई शिक्षा नीति उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के देश की आज़ादी के बाद ये नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, वो सिर्फ भारत केंद्रित, लेकिन ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान में विश्व की प्रतिस्पर्धा पर शिखर पर पहुंचने वाली शिक्षा को लेकर के आई है। हम इस नई शिक्षा नीति में जहाँ टेक्नोलॉजी का टोटली उपयोग करेंगे, प्रौद्योगिकों को टोटली नीचे तक लेकर के जाना चाहते हैं, शिखर तक का करना चाहते हैं। जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन करके हम चाहते हैं कि ये तकनीकी हर स्थान पर इस तकनीकी का उपयोग हो, क्योंकि हम तकनीकी में पीछे नहीं रहना चाहते हैं, हम विश्व के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं देश फिर मार्गदर्शन करे, और इस देश में क्षमता है मार्गदर्शन करने की, इस देश में प्रतिभा है मार्गदर्शन करने की। अभी मेरे सहयोगी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, संजय जी, कि हमने बहुत सारी प्रतिभाओं को दिया, दुनिया में बिखरी हुई हमारी प्रतिभा। ये जो कहते हैं कि नहीं बाहर अच्छी पढ़ाई है, तो मेरे IIT से निकलने वाले, अभी कुछ दिन 3-4-5 दिन पहले मैं IIT खड़गपुर के साथ जुड़ा था, जिसमें सुंदर पिचई जी सहित पूरी दुनिया में जो IIT से जुड़े लोग आज देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। पीछे के दिनों जब सुंदर पिचई और प्रधानमंत्री जी का संवाद हुआ था और हमने उनसे आग्रह किया था, क्या है, उन्होंने कहा कि अगले 5 और 7 वर्षों में वो 70,000 करोड़ का निवेश करेंगे हिंदुस्तान की धरती पर। तो हमारे लोग, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे गूगल हो, और चाहे दुनिया की तमाम कंपनियों की, जब मैंने सूची निकाली और जब मुझे लगा कि कौन उसको लीडरशिप दे रहे हैं, तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे IIT से निकलने वाले मेरे छात्र और छात्राएं आज पूरी दुनिया में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। अब जरूरत है अपने देश में अपने खूंटे को और मजबूत करने की। हमको इस देश को पूरी दुनिया में शिखर ला करके और खड़ा करना है, और क्षमता है, माहौल बना है ऐसा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो विजनरी भी और मिशनरी भी हैं, और जिनको जो 24 घंटे को 48 घंटे में बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश शिखर पर जाए, हर कदम पर, हर क्षण, हर पल, जिनके मन और मस्तिष्क में अपना युवा कौंता रहता है, दौड़ता रहता है,
देश का भविष्य जिनके हर हर एक क्षण में जो है चित्रित होता रहता है। तो मैं ये समझता हूँ अच्छा परिवेश है देश में। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ क्या कमी है, क्या कमी है हम में? क्यों नहीं हम दुनिया को ये कह सकते हैं कि नहीं हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे? आप ही ने तो जब अभी पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से गुजर रही थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती का कैसे मुकाबला मेरा नौजवान कर सकता है, तो जब लोग अपने घरों में रहे होंगे कैद तब आप प्रयोगशालाओं में थे। अब मुझे मालूम है चतुर्वेदी जी को मैंने कहा, इनका फोन आया था, सर हमने वेंटिलेटर तैयार किया और ऐसे वेंटिलेटर तैयार किया हम जो एम्स के साथ और अनुबंध कर रहे हैं। और मैं देख रहा था, मैं समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं भी देख रहा था कितना काम किया आपने। यदि आपने जो कोविड के ही समय देख रहा था मैं कि कितना काम किया है आपने, कम काम नहीं किया है आपने, बहुत सारी चीजों को नया किया है। हमारे देश के सब IITs ने किस ढंग से किया, और उसमें भी मेरा रुड़की पीछे नहीं रहा। मुझे इस बात का गर्व है कि रुड़की ने पहली पंक्ति में खड़ी होकर के कोविड के समय में भी बहुत अनुसंधान किया है, काम किया है और देश को ये बताया है कि नहीं, यदि ऐसा भी संकट आएगा तो IIT रुड़की भी ताकत के साथ योद्धा की तरह खड़े होकर के और कंधा से कंधा भिड़ा करके देश को आगे बढ़ा सकता है। तो यही चाहिए भी, यही चाहिए हमको, और मुझे लगता है कि ये आप कर रहे हैं। और इसलिए चाहे वो शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हम लोग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं। उस फाउंडेशन में प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में होगा। एक शोध की संस्कृति पूरे देश में आए। अभी भी जब मैं QS रैंकिंग और टाइम्स रैंकिंग की समीक्षा करता हूं अपने संस्थानों की, तो मुझे कहीं महसूस होता है कि कहीं थोड़ा सा खाई रह गई है अनुसंधान में, पेटेंट में। हम हमारे साथ जो देश बराबर थे कुछ देश, उन्होंने छलांग मारी है, हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब देंगे। और हमारे पास कमी नहीं है प्रतिभाओं की, हम पेटेंट भी करेंगे, हमारा कंटेंट भी अपना होगा, पेटेंट भी अपना होगा। हम इस शिक्षा नीति के माध्यम से जहाँ नेशनल होंगे वहाँ इंटरनेशनल भी होंगे, और जहाँ इंटरनेशनल होंगे वहाँ ये शिक्षा नीति इम्पैक्टफुल भी होगी। निश्चित रूप में ये जो शिक्षा नीति है ये इंटरनेशनल होगी, इम्पैक्टफुल होगी, इंटरैक्टिव होगी, इंक्लूसिव होगी, और वो भी क्वालिटी, क्वांटिटी और एक्सेस, इस तीन की आधारशिला पर खड़ी होगी। मैं समझता हूं कि आप पूरा मैदान खाली है, छात्रों को, विषयों को, कोई भी इससे बड़ा मैदान क्या मिल सकता है? जो चाहे जो विषय ले सकता है, और जब चाहे वो यदि परिस्थिति बस छोड़ करके जाना चाहता है, फिर जब चाहे तब लौट करके जहां उसने छोड़ा वहां से वो शुरू कर सकता है। ऐसा क्रेडिट बैंक तैयार किया जा रहा है। और यदि उसको 4 वर्ष का यदि आपका कोई डिग्री कोर्स है, लेकिन 1 वर्ष में छोड़ के या 2 वर्ष में छोड़ के जाना चाहता है तो समय खराब नहीं होगा, बल्कि 1 वर्ष में जाना चाहता है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष में जाना चाहता है डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष में जाना चाहता है तो डिग्री मिलेगी। और यदि बीच में आकर के फिर अपने भविष्य को संवारना चाहता है तो वहीं से उसको आगे शुरू कर सकता है। पूरी दुनिया आज हमारी ओर देख रही है, और मुझे लगता है कि देश भी तैयार है। इस नई शिक्षा नीति को लेकर के मैं देख रहा हूं कैसा वातावरण पूरे देश के अंदर बना है, उत्सव का माहौल लोगों के मन में है। और अब तो हम ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये तो स्कूली शिक्षा से लेकर के हम आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप में चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये जो शिक्षा के बहुविषयक और बहुपक्षों वाली जो हमारी शिक्षा है, वो निश्चित रूप में हमको एक और अच्छा आधारशिला बनाएगी। और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल उतना ही नहीं है, वो प्रभावी बुद्धिमत्ता कैसे हो सकती है। हम उस प्रतिभा को ढूंढेंगे भी, विकसित भी करेंगे और विस्तार भी करेंगे। केवल उतने भर से नहीं रहेगा, ये भी ये जो हमारा टैलेंट की पहचान भी होगी, टैलेंट का विस्तार भी होगा। हम लोग, मुझे लगता है कि ये वर्तमान में जो हमारी शिक्षा नीति है वो एक्सेस से असेसमेंट तक और इंक्लूजन से
इंटीग्रेशन तक का जो मार्ग मजबूती से प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक का है, वो इसकी आधारशिला है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो अभी तक की जो शिक्षा थी 10+2 एक रास्ते से गुजर रही थी, अब हमने कहा 5+3+3+4, और उच्च शिक्षा में भी हमारे जो छात्र हैं वो दुनिया में जा रहे हैं। आखिर क्यों दुनिया में जाएं? लगभग 8 लाख छात्र दुनिया में पढ़ता है और लगभग 1.5 लाख करोड़ पैसा हमारा चला जाता है, हमारी प्रतिभा भी चली जाती है, हमारा पैसा भी चला जाता है। तो इसलिए अब ये शिक्षा नीति के तहत जहाँ हमारे ये संस्थान समृद्ध हैं, बढ़ रहे हैं, वहाँ मुझे लगता है हम दुनिया के भी जो शिखर के 100 विश्वविद्यालय हैं, उन 100 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत हम कुछ विश्वविद्यालयों के यहाँ आमंत्रित करेंगे, और जो हमारे भी शिखर के विश्वविद्यालय वो भी दुनिया में जाएंगे। हमने स्पार्क के तहत दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ आज भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, और जो शोध और अनुसंधान का अब नया जो फाउंडेशन गठित होगा वो अपने ढंग का होगा, और वो पूरा का पूरा जो नौजवानों में जो ये शोध कर रहे हैं, जो हमारी तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा परिवेश होगा। अब जब 100 विश्वविद्यालय जो शीर्ष विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालय हिंदुस्तान की धरती पर आएंगे, और यहाँ के विश्वविद्यालय हमने स्टडी इन इंडिया किया है, बहुत तेजी से दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए स्टे इन इंडिया का भी अभी हमने आह्वान किया है। छात्रों को बताया है कि हमारे पास हमारे IOE के बहुत सारे संस्थान हैं, हमारे IIT, IIIT, IISER हैं, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अवस्थापनाओं का भी तेज़ी से विकास हो रहा है, और उस दिशा में गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। मुझे भरोसा है कि जो रुड़की है वो चाहे वो भूकंप है, मुझे मालूम है कि पीछे के समय में 4-5 वर्ष पहले कभी आया था, जब हम गंगा पर चर्चा कर रहे थे, तो चतुर्वेदी जी से पहले जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग गंगा पर बहुत काम कर रहे हैं, और आपका संस्थान भूस्खलन पर काम कर रहा है, आपका संस्थान ने भूकंप पर काम किया है, और जिनकी आज जरूरत है, ये आपदाएं, तमाम प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, तो उन आपदाओं पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, आपसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाला छात्र उन परिस्थितियों को बखूबी समझता है, जानता है, महसूस करता है। तो इस पर क्या शोध और अनुसंधान हो जाए। अभी जब कभी हम पहाड़ों के गाँव में जाते हैं तो गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, एक तो पलायन का विषय है, और दूसरे में जो कुछ खेत हैं वो जो खेत हैं उन पर जो जंगली जानवर हैं वो ख़त्म कर जाते हैं। तो क्या हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं भविष्य में कि जंगली जानवरों से हम उस खेती को बचा सकें? क्या हो सकता है? बहुत सारी आपके पास भी पूरा मैदान खाली है। मैंने पीछे के दिनों में जो हिमालय, जब मैं श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गया था, तब मैंने हिमालय के सभी विश्वविद्यालयों को ये निवेदन किया था कि आप जितने भी हिमालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस राज्य की गवर्नमेंट, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूँ, वित्त मंत्री भी रहा हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब हम प्लान बनाते हैं तब हमको ऐसा लगता है किस से पूछें कि इसकी गहराई कितनी है, इसका आगे भविष्य किस ढंग का है, इसको विश्लेषण करके उन योजनाओं को मार्गदर्शन के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को देने का काम इन संस्थानों का चाहिए। इसलिए देश की पूंजी है ये। मेरे IIT सामान्य नहीं है। मैं समझता हूँ IIT मशीन नहीं बनाएंगे, मनुष्य बनाएंगे, और ऐसा मनुष्य मानव बनाएंगे जिसको पूरी दुनिया को, अपने हिंदुस्तान को लेकर के जो विश्व में अपना मार्गदर्शन करे। अभी हमने पैकेज पर ला करके खड़ा कर दिया IITs को। मैं समझता हूँ थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है मन को। मेरा नौजवान, उसके मन में ये आना चाहिए, मेरा देश है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं IITs के छात्रों के साथ अब बात करता हूँ तो उनमें
बहुत ललक है, उनको लगता है अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं हम। और वैसे भी यदि लगेगा आपको कि आगे 25 वर्षों तक तो यंग इंडिया रहने वाला है, ये पूरी दुनिया में भारत के जो युवा है, वो जो एज ग्रुप है, वो पूरी दुनिया में भारत ही यंग इंडिया रहने वाला है, कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है। तो मुझे भरोसा है कि आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप करेंगे काम को आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने संस्कृत वाला बढ़ाया है विज्ञान के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ, उस अभियान को आप आगे चलाइए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आज जर्मनी 14 संस्कृत के विश्वविद्यालयों को बना सकता है और एडमिशन की वहाँ कतार लगी हुई है, यदि दुनिया के 300 विश्वविद्यालयों के अंदर संस्कृत का शिक्षण हो रहा है, कुछ तो होगा। और कुछ होगा ही नहीं है, उसके अंदर केवल वो भाषा नहीं है, उसके अंदर ज्ञान और विज्ञान समाये, उसी को तो बाहर निकालना है। तो मुझे भरोसा है कि जो वो पहल आपने की है वो बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ से निकलने वाला छात्र विभिन्न क्षेत्रों में, मैंने देखा कि आपके पीछे के समय में मैं जब समीक्षा कर रहा था तो आपका संस्थान कुछ क्षेत्रों में तो राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 की नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा है। तो उन जिन विधाओं में हमारा संस्थान बहुत अच्छा है, उसको हम तेजी से और आगे बढ़ाएं, विश्व में अपना नंबर 1 करें, हम नंबर 2 ना हो, और देश को भी दिखाएं कि हाँ, इस दिशा में हमारा ये संस्थान देश का गौरव बढ़ा रहा है पूरी दुनिया में। और आप निश्चित रूप में डटे हुए हैं। ये जो आईआईटी है, ये एक ब्रांड के रूप में उभरना चाहिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे पुराना हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ तो आज भी जब रुड़की से बोलते हैं तो अच्छा आईआईटी रुड़की से, रुड़की का अपना नाम है, रुड़की की अपना गौरव है, रुड़की का अपना अलग इतिहास है। और इसलिए मुझे भरोसा है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नीति है। लेकिन एक होता है जो नीति बनाना, निर्माण करना, और दूसरा होता है क्रियान्वयन करना। तो क्रियान्वयन धरती पर क्रियान्वयन होगी है। तो इसके दोनों के बीच आप लोग आते हैं, निर्माण और क्रियान्वयन। बहुत अच्छी नीति बनी है, लेकिन क्रियान्वयन ठीक नहीं है तो क्या करना उस नीति का। आज से पहले भी देश में बहुत अच्छी नीति बनी होंगी, वो दम चाहिए क्रियान्वित करने का, रिजल्ट निकालने का। और इसलिए वो जो योद्धा के रूप में, कड़ी के रूप में, जो लीडरशिप का है, वो लीडर आपकी लीडरशिप में जाना है उसने नीचे तक। मुझे भरोसा है कि आप इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। और आज जिन भवनों का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, मैं उन सभी को, फैकल्टीज़ को और पूरे आईआईटी परिवार रुड़की को, निदेशक सहित मैं शुभकामना देता हूँ। और मुझे भरोसा है कि आने वाले वक्त में हमारे आईआईटी रुड़की, मैं तो चतुर्वेदी जी को बार बार कहता हूँ, अजीत जी को, अजीत जी आप वो जो आईआईटी है वो देश के शिक्षा मंत्री जी के अपने घर का आईआईटी है। तो जब भी कोई मैं किसी आईआईटी के बारे में बोलूँगा तो सबसे पहले कहेंगे, सर आपका घर का आईआईटी कैसा है, थोड़ा सा बताइए। तो हम इस पर गौरव कर सकें। और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम जुटी हुई है। मैं समय नहीं निकाल पाया, ये मेरे पार्ट पर कमी है, लेकिन मैं आऊँगा, मैं लगातार आपके साथ बैठ कर के समीक्षा भी करूँगा, अच्छा भी करेंगे, क्या आगे और हम मिल कर के कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या अलग हट करके हम उदाहरण प्रस्तुत करना है, कैसे करके दुनिया के लोगों को यहाँ हमको आमंत्रित करने की ताकत हमको पहले भी है हमारे पास, उसको और बढ़ाना है। मेरी शुभकामना आपके पूरे आईआईटी परिवार को। और हमारे तो मंत्री जी आपके तकनीकी से जुड़े हैं, हमको तो हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, उधर इनको कहते तकनीकी की क्षेत्र में बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ाओ। और इस समय शिक्षा मंत्रालय के जितने भी ब्यूरोज हैं वो सब मिशन मोड में आए हुए हैं मेरे, चाहे आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, आईसर हैं, विश्वविद्यालय हैं, तमाम सब लोग मिशन मोड में हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे।
और मुझे खुशी है, मुझे बहुत आशा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को कहा कि जो आपका 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा वो इन संस्थानों से होकर के गुजरेगा, ये उसकी आधारशिला होंगे। मेरी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान, आपकी ओजस्वी वाणी और विद्वतापूर्ण संबोधन से हम सभी कृतार्थ हुए। आप एक सच्चे अभिभावक की तरह ऐसे ही सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें कुछ नया और विशिष्ट करने के लिए प्रेरित करते रहें। कार्यक्रम को अब उसके गंतव्य तक ले जाते हुए मैं संस्थान के टीम वित्त एवं नियोजन प्रोफेसर मुकुटलाल शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, निदेशक महोदय प्रोफेसर अजित चतुर्वेदी जी और हमारे अपने नेता प्रिय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी और सभी उपस्थित अतिथिगण, सर्वप्रथम मैं आप सबकी यहाँ उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए मैं संस्थान की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और माननीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री संजय धोत्रे जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पूरे IIT रुड़की परिवार और अपनी ओर से माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को अपना कीमती समय देने की और 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए अपनी अपार कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनका अपनापन दिखाने के लिए और उनकी अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से उतरने के लिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर हमेशा खरे उतरेंगे। हम IIT रुड़की की प्रगति के लिए उनके निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए तत्पर हैं। हम सभी के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी ने इस अवसर पर उपस्थित रहे और हमें अपने विचारों से मार्गदर्शित किया। मैं यहाँ के विधायक जो हम सभी के आदरणीय और प्रिय हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं इस समारोह में सफल आयोजन में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर चतुर्वेदी और पूरी टीम के लिए सहयोग के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अंत में मैं एक बार फिर इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन के लिए IIT रुड़की के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े।